नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हर खबर न्यूज़ और हम आपको बता दें कि हम दिल्ली के संभाल का हीरा पब्लिक स्कूल में पहुंचे, जहां पर पिछले 25 वर्षों से लगातार भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और इस बार 26वीं भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन यहां पे चल रहा है। तो यहां पे हम आए भक्तों से और डॉक्टर पवन वत्स से बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना भागवत कथा को लेकर। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि पिछले 25 वर्षों से लगातार जिस तरह हीरा पब्लिक स्कूल में वत्स परिवार के द्वारा ये भागवत कथा कराई जाती है, इसमें वृंदावन वाले ठाकुर जी के द्वारा ये भागवत कथा कराई जाती है और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे भागवत कथा सुनने आते हैं। जैसे कि हम आपको तस्वीरों में भी दिखा सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, सभी भागवत कथा सुनने आते हैं। चलिए हम बात करते हैं हीरा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर पवन वत्स व और भी भक्त लोग आए, उनका क्या कुछ कहना भागवत कथा को लेकर। लेकिन मन यदि भगवान भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजा सगे संबंधी, तो जब तक शरीर के प्रति देहात्माभिमान है तब तक उन सबका ध्यान रखना जरूरी होता है। लेकिन चिंतन करते करते जिसका मन परमात्मा आत्मा के चिंतन में लीन हो जाए और ये समझने लगे व्यक्ति मैं आंख नहीं, कान नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा का पति तो परमात्मा होता है भाई जी, और आप ही हमारे सर्वस्व। आज 7वां दिन भागवत कथा को है, आज के उद्देश्य में क्या खास है? आज जैसा कि आप देख रहे हैं रुक्मणी विवाह है आज, और उसके अंदर ठाकुर जी के द्वारा जो प्रवचन दिए जा रहे हैं उनका एक विशेष महत्व है। रुक्मणी विवाह आमतौर के ऊपर 7वें दिन जैसे कथा होती है, कल हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा थी, आज रुक्मणी का विवाह है और उसके अंदर आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या के अंदर लोग बाग आए हुए हैं और भक्तजन इस दिन का बड़ा बेताबी इंतजार करते हैं। कहना चाहेंगे क्या आप स्कूलों में भी इस तरह का कोई अलग से सब्जेक्ट चलाते हैं? ऐसा ये जो भागवत कथा हो रही है इससे एक प्रेरणा मिलती है, आप में बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें। जो भी कोई आपके घर परिवार के अंदर कोई इस तरह का गलत काम अगर कोई करता हो तो उससे दूर रहने की सलाह देते हैं। जैसे युवा वर्ग है, आज का युवा वर्ग काफ़ी भटक चुका है अपने रास्ते से, तो उन युवा वर्गों को एक प्रेरणा मिलती है कि हमारे को अच्छे रास्ते के ऊपर चलना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, अपने माँ बाप और जो बुज़ुर्ग कोई भी रास्ते में मिले उनकी सेवा करनी चाहिए। ये भागवत का मेन संदेश होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरव है। आरव, क्या कहेंगे भागवत कथा चल रही कैसी लगती है आपको? भागवत सुनने में तो अलग ही मज़े आते हैं, इतने लाभ होते हैं। ठाकुर जी के द्वारा इतने सुंदर कथा सुनने के मज़े तो अलग ही होते हैं।
क्या कभी अपने दोस्तों को भी बताया कि भागवत कथा? हाँ, मैं अपने दोस्तों को इनवाइट भी किया है। बहुत सारे लोग बच्चों को मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है। वो कहते भी हैं, वो आए भी हैं, कुछ आए भी हैं सुनने हैं। उन्होंने बहुत मज़े किए। आज जब मैं स्कूल गया, वो कल आए, मेरे 2 दोस्त आए, उन्होंने कहा क्या मज़े आ गए, अब मैं आज भी आऊँगा, कल भी आऊँगा। ऐसे 1-2 दोस्तों ने और भी कहा, तो उनको भी बहुत मज़ा आया। कथा एक बहुत सही चीज़ है। तो जैसे आप छोटी सी उम्र है आपकी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे जो आपके दोस्त हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने द्वारा कि और भी बच्चों को बताना चाहिए कि भागवत कथा सुननी चाहिए? हाँ, सुननी चाहिए, क्यों नहीं सुननी चाहिए। अगर आप आओगे तो आप इतना फ्रेश फील करोगे। पता है, मेरे ना सर में दर्द सा रहता था, नींद वगैरह नहीं आती थी। कथा सुनता हूँ, इतना सही रहता है, बिल्कुल मतलब आनंद आता है सुनने में। कृष्ण जी की बातें सुनते हैं, इतने मज़े आते हैं। ओम प्रकाश गौड़। क्या कहेंगे भागवत कथा हीरा पब्लिक स्कूल में करवाई जा रही, किसके द्वारा ये करवाई जाती है? समालका में श्रीमद् भागवत कथा पंडित हरबंश सिंह वत्स के द्वारा चालू की गई थी और उसके पुत्र पवन वत्स और योगेश वत्स और वीरेंद्र वत्स और योगेंद्र वत्स, इन सब के द्वारा ये की जा रही है। कितने वर्षों से ये करवाई जा रही है? भागवत कथा यहाँ 25वां साल है, लगातार हो रही है। यह कोरोना में भी घर के प्रांगण में हुई, सिर्फ इसके बाद हमेशा से ये यहाँ होती रही है। भागवत कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है लोगों को? श्रीमद् भागवत कथा जैसे इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि श्रीमद् नाम से ये श्रेष्ठ है, और श्रीमद् भागवत ये एक कथा ही नहीं, साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। ये उनके मुख से निश्रित है और इससे लोगों का जीवन की पद्धति उनको मिलती है। वत्स परिवार को क्या कहेंगे जो पिछले 26 साल से लगातार भागवत कथा कराते आ रहे हैं? मैं तो कहूँगा कि ये इतने धर्मात्मा हैं और लगातार इसको कर रहे हैं। और यहाँ भागवत ही नहीं, ये हरिद्वार में भी गुरुकुल विद्यालय में बहुत दान पुण्य करते हैं। और इसके अलावा यहाँ गिरिराज पर अलग से मंदिर भी बनाया हुआ है और वहाँ भी गौशाला चलती है। वहाँ गौदान में भूमि इन्होंने दान की हुई है और लगातार गौ और सांड के लिए वहाँ खल, बिनोला, चने हर महीने देते हैं। क्या नाम? मेरा नाम राजकुमार शर्मा है जी, मैं फरीदाबाद से हूँ। जय श्री कृष्ण। क्या कहेंगे भागवत कथा में आए हुए, कहाँ पे आए हुए और किसके द्वारा ये भागवत कथा कराई जा रही है? भागवत के बारे में जी सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ। 1999-98 में फरीदाबाद में भागवत होती, ठाकुर जी कर रहे थे। वहाँ पर हमारे नाना जी भी वहाँ पर भागवत को सुनने के लिए गए थे। भागवत सुनने के बाद उनके ऊपर ऐसा प्रभाव हुआ कि उन्होंने तुरंत वहीं कह दिया कि हमारे यहाँ समालका में भी आपने भागवत करनी है। तब से लेकर के और अब तक 25 वर्ष हो चुके हैं। इन 25 वर्षों में लगातार हीरा पब्लिक स्कूल में भागवत होती आ रही है और ये हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। आज की भागवत में हमें जीने का जो मनुष्य को भगवान की कृपा से जो मिल गया हुआ है ना, हम जो मनुष्य हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो जीने की कला है। आज हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे जीवन की कला है, तो भागवत में पूर्ण है। और दोनों चीज़ है आपके पास, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मस्तिष्क के सामने। तो पॉजिटिव ही हमें चलना है, तब सब काम शुभ होता रहेगा। जो नेगेटिव 2 पात्र का दिखाया गया इसमें, एक कंस आएगा, एक कृष्ण आएंगे। तो एक कंस की पूरी होगी, एक कृष्ण की होगी। तो दोनों में दिखाया गया है कृष्ण जो है उसके नेगेटिव को काटा है अपने शब्द से, बाण से, जैसे भी उनको धनुष से उनको क्षय किया है। तो हमें पाप से मुक्त बनाता है और जीवन को सरल बनाना है। जितना हम पाप में जाएंगे जीवन भारी होता जाएगा, जितना हम पुण्य होंगे उतना हल्का होता जाएगा। तो हमें अच्छे की तरफ जाना है, बुरे की तरफ नहीं जाना है, अच्छी ज़िंदगी जाना है। हर समय किसी की सहायता करो। नहीं कर सकते हैं तो एक संस्कृत में एक श्लोक है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम।
परोपकाराय पुण्याय पापाय पुण्य, एक दूसरे को सताना से बड़ा पाप नहीं है और दूसरे को सहायता करना से कोई बड़ा धर्म नहीं है।